29 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स के 16 बहुविकल्पीय प्रश्नों की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं A 28 जनवरी को, B 26 जनवरी को, C 27 जनवरी को या D 30 जनवरी को। सही उत्तर है 27 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है, जो डिजिटल प्रणालियों में गोपनीयता और भरोसे के महत्व को रेखांकित करता है। ये दिवस डेटा संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की याद दिलाता है। दूसरा प्रश्न, पुरुषों के T20I मैचों में लगातार सर्वाधिक सीरीज या टूर्नामेंट जीतने के पाकिस्तान के रिकॉर्ड की बराबरी किसने की है? विकल्प हैं A इंग्लैंड ने, B पाकिस्तान ने, C ऑस्ट्रेलिया ने या D भारत ने। सही उत्तर है भारत ने। 25 जनवरी 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त के साथ ये भारत की लगातार 11वीं T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला या टूर्नामेंट जीत है। तीसरा प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर टैरिफ बढ़ा दिया है? विकल्प हैं A दक्षिण कोरिया पर, B चीन पर, C जापान पर या D जर्मनी पर। सही उत्तर है दक्षिण कोरिया पर। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि दक्षिण कोरिया की संसद दोनों देशों के बीच हुए व्यापार समझौते को मंजूरी नहीं दे सकी। ऑटो और अन्य रेसिप्रोकल टैरिफ को 15% से बढ़ाकर 25% किया जा रहा है। चौथा प्रश्न, यूपीआई के बढ़ते चलन के बीच छोटे नोटों की निकासी के लिए सरकार क्या लाएगी? विकल्प हैं A हाइब्रिड ATM, B माइक्रो ATM, C डिजिटल वॉलेट या D मोबाइल बैंक। सही उत्तर है हाइब्रिड ATM। यूपीआई के बढ़ते उपयोग के कारण सरकार छोटे मूल्य के नोटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हाइब्रिड ATM लाने की तैयारी कर रही है। ये ATM 10 रुपीज, 20 रुपीज और 50 रुपीज के नोट निकालेंगे। पांचवा प्रश्न, यूरोप के 27 देशों संग यूरोपीय संघ ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट FTA किसके साथ साइन किया? विकल्प हैं A जापान के साथ, B चीन के साथ, C भारत के साथ या D कनाडा के साथ। सही उत्तर है भारत के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यूरोपीय संघ FTA को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा FTA बताया है। इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है। छठा प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? विकल्प हैं A स्मृति मंधाना, B नेट साइवर ब्रंट, C एलिसा हीली या D मैग लैनिंग। सही उत्तर है नेट साइवर ब्रंट। नेट साइवर ब्रंट ने WPL 2026 में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ लीग का पहला शतक लगाया। सातवां प्रश्न, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार 2026 किसे मिला? विकल्प हैं A पंजाब पुलिस को, B केरल पुलिस को, C सिक्किम पुलिस को या D गुजरात पुलिस को। सही उत्तर है सिक्किम पुलिस को। सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है। सिक्किम स्वतंत्रता के बाद ये सम्मान पाने वाला भारत का 15वां राज्य बना। आठवां प्रश्न, अडानी समूह का भारत में विमान निर्माण को लेकर किसके साथ एक समझौता हुआ है? विकल्प हैं A बोइंग के साथ, B एयरबस के साथ, C एम्ब्रेयर के साथ या D लॉकहीड मार्टिन के साथ। सही उत्तर है एम्ब्रेयर के साथ। अडानी समूह और ब्राजील की विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर ने भारत में विमानन सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एम्ब्रेयर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी है। नौवां प्रश्न, दुबई में गल्फूड 2026 में पार्टनर देश के तौर पर ऐतिहासिक शुरुआत किसने की? विकल्प हैं A ब्राजील ने, B भारत ने, C फ्रांस ने या D UAE ने। सही उत्तर है भारत ने। दुबई में आयोजित गुलफूड 2026 में भारत पहली बार पार्टनर कंट्री के रूप में भाग ले रहा है। ये गुलफूड के 31 वर्षों के इतिहास में भारत के लिए पहली उपलब्धि है। 10वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर ऊर्जा भंडारण संयंत्र किसने शुरू किया? विकल्प हैं A रूस ने, B अमेरिका ने, C जर्मनी ने या D चीन ने। सही उत्तर है चीन ने। चीन ने जियांगसू प्रांत में विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज संयंत्र चालू किया है। इसकी भंडारण क्षमता 2400 मेगावाट घंटे है। 11वां प्रश्न, नेशनल जियोग्राफिक डे कब मनाया जाता है? विकल्प हैं A 25 जनवरी को, B 24 जनवरी को, C 27 जनवरी को या D 28 जनवरी को। सही उत्तर है 27 जनवरी को। नेशनल जियोग्राफिक डे हर वर्ष 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। 12वां प्रश्न,
उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन से संबंधित विनियम 2026 को किसने अधिसूचित किया है? विकल्प हैं ए. शिक्षा मंत्रालय ने, बी. AICTE ने, सी. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने या डी. NAC ने। सही उत्तर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने। UGC ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन से संबंधित विनियम 2026 अधिसूचित किए हैं, जिनका उद्देश्य जाति आधारित भेदभाव का उन्मूलन करना है। 13वां प्रश्न, नया पुष्पीय पौधा स्ट्रोबिलॉन्थिस रितेशी कहाँ खोजा गया? विकल्प हैं ए. मणिपुर में, बी. असम में, सी. मेघालय में या डी. अरुणाचल प्रदेश में। सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग जिले से एक नए पुष्पीय पौधे स्ट्रोबिलॉन्थिस रितेशी की औपचारिक खोज की गई है। 14वां प्रश्न, भारत में पहली बार लद्दाख के दुर्लभ 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंटों ने परेड में कहाँ भाग लिया? विकल्प हैं ए. राजपथ पर, बी. लाल किले पर, सी. इंडिया गेट पर या डी. कर्तव्य पथ पर। सही उत्तर है कर्तव्य पथ पर। भारत के इतिहास में पहली बार लद्दाख के दुर्लभ 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंटों ने गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ की परेड में भाग लिया। 15वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं ए. 27 जनवरी को, बी. 23 जनवरी को, सी. 25 जनवरी को या डी. 26 जनवरी को। सही उत्तर है 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर वर्ष 26 जनवरी को विश्व व्यापार को सुरक्षित, सुगम और पारदर्शी बनाने में सीमा शुल्क प्रशासन की भूमिका को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। 16वां प्रश्न, BBC के संवाददाता मार्क टली का 90 वर्ष की आयु में निधन कब हुआ? विकल्प हैं ए. 26 जनवरी को, बी. 24 जनवरी को, सी. 25 जनवरी को या डी. 27 जनवरी को। सही उत्तर है 25 जनवरी को। प्रसिद्ध दक्षिण एशियाई पत्रकार और लेखक मार्क टली का 90 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। वे दशकों तक BBC से जुड़े रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।